अब आज का टॉपिक है डिफ्यूजन। हम इससे पहले अपने क्लास में डिस्कस कर चुके थे ट्रांसपिरेशन को, और जो जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस कर चुके थे, रूट प्रेशर को डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वाटर मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट। अभी आपने पढ़ा था इससे पहले कि रूट प्रेशर आपके सॉइल टू, मतलब सॉइल में जो पानी था H2O के मॉलिक्यूल्स थे वो रूट में आए, और रूट में जो सेल्स थे उन्होंने धक्का लगाया वाटर के मॉलिक्यूल्स को ताकि वो पूरे प्लांट्स तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है। अब पूछा जा रहा है व्हाई वाटर मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट। अब क्यों वाटर मूव हो रहा है सॉइल से रूट की ओर? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से मूव हो रहा है। तो डिफ्यूजन क्या है क्लास? डिफ्यूजन है मूवमेंट सॉलिड लिक्विड गैस का। जो भी सॉलिड लिक्विड गैस मटेरियल आपके पानी में मौजूद होते हैं H2O मॉलिक्यूल्स में जो मौजूद होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन उनको सॉइल में मिल रही थी और वो लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। देखिए ये आपका दिखा हुआ है, इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है, अभी मैं आपको अच्छे तरह से समझाऊंगी जब आप ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिफ्यूजन हो गया क्लास। ऑस्मोसिस पे आते हैं क्लास। ऑस्मोसिस देखिए ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिससे हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने जाते हुए दिखा दिया आपको। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्लास वो होती है जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसे हिंदी में कहते हैं। मतलब जो झिल्ली टाइप की होती है, जैसे आपने अंगूर में देखा होगा, ग्रेप्स में उसकी जो बाहर की लेयर होती है उसमें झिल्ली होती है, तो वो ऐसी झिल्ली होती है जो ट्रांसपेरेंट टाइप से होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है ऑस्मोसिस इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ऑस्मोसिस भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस आपने बहुत पहले क्लासेस में पढ़ा होगा क्लास, जिसमें चेंजमेंट आपको दिखता है होता हुआ। ठीक है, कुछ चेंजमेंट ऐसे होते हैं जो आपको दिख रहे हैं सामने सामने, जैसे आपकी है ग्रोथ में चेंज हो रहा है, हेयर में चेंज हो रहा है, नेल्स में चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को आप फिजिकल प्रोसेस कहते हो। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, जो आपको थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्वेंट, इसमें क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मतलब जो इनमें मिला हुआ है आपके मिनरल्स, जो भी आपके पोषक तत्व मिले हुए हैं, मूव थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव्स होते हैं, जाते हुए दिखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। मतलब ये अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू आपके मॉलिक्यूल्स जाते हुए दिख रहे हैं। इस ओर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं इस डायग्राम में? तो देख रहे होंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। इसी को क्लास आप क्या कहते हो? ऑस्मोसिस कहते हो। एक बार फिर से देख लीजिए डिफ्यूजन क्या था। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आर द सेम थिंग, बट इसमें क्या था मूवमेंट सॉलिड लिक्विड गैस का हो रहा था हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, लेकिन इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, और इसमें भी हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ये था आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन्स। अब देखिए क्लास हमें पढ़ना था, आपने पिछली वाली क्लास में पढ़ा ही था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जैसे कि हमारे जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर सिस्टम जो काम कर रहे थे हमारे, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। वेट फॉर अ शॉर्ट मिनट। देखिए क्लास अब हमें पढ़ना है आपके प्लांट ट्रांसपोर्टेशन और पार्ट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पार्ट्स और टिश्यूज भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये आपके क्या हैं, आपके टिश्यूज हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम हम बात कर चुके थे कि ये आपके टिश्यूज हैं। वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं इन्हें। वेस्कुलर सिस्टम भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जाल बना के अपना, इनका पूरा जाल बिछा रहता है पूरे प्लांट में, ताकि ये सप्लाई, जैसे आप देखते हैं ना पाइपिंग के थ्रू सप्लाई होती है वाटर की अलग अलग घरों में, तो वैसे ही इनके भी आपके पार्ट्स होते हैं जो पूरे प्लांट्स में फैले हुए होते हैं। ठीक है, जाइलम कहाँ होता है? रूट में होता है। फ्लोएम कहाँ होता है? लीफ में होता है। ये मैंने छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाना चाहा है। ठीक है, जाइलम कहाँ होता है? रूट में होता है। फ्लोएम कहाँ होता है? लीफ में होता है। ये रूट के थ्रू क्या सप्लाई करता है? वाटर मिनरल को। कहाँ पे? पूरे प्लांट्स की बॉडी में, फ्रॉम रूट्स टू ऑल ओवर पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, लीफ एंड ऑल ओवर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। फ्लोएम, फ्लोएम क्या है? फ्लोएम आपके पाया जा रहा है लीफ में, ये सप्लाई कर रहा है फूड को। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फूड में क्या होता है? सिंथेसाइसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस आई होप आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लास। ये क्या करता है कि नरिशमेंट और फूड को आपके लीफ से पूरे प्लांट की बॉडी तक पहुंचाता है। तो ये था आज आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और वेस्कुलर सिस्टम, या फिर टिश्यूज कह लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के। तो क्लास आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका एनिमल में, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।